भाजपा ने 2 तथा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने एक चुनावी जनसभा का किया आयोजन। सपा ने आयोजित किया रोड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाटा में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने धरनीपट्टी में एवं असदुद्दीन ओवैसी ने पटौना के खिरियाटोला में जनसभा को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में डिम्पल यादव ने किया रोड शो। बीप ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। मतदाताओं की जागरूकता के लिए छात्राओं ने भी बनाई रंगोली और वारंटी अभियुक्त को कोर्ट ने भेजा जेल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कुशीनगर लोकसभा के हाटा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आतंकवाद, मुस्लिम आरक्षण तथा उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सपा की सरकार पर जमकर हमला बोला। करीब 20 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से चलेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरिया से नहीं चलेगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि यह भारत के अंदर पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, माताएं बहनें बाजार और ऑफिस नहीं जा पाएंगी। बुर्का पहनकर घर में दबा रहना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को दोहराते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। उन्होंने संविधान सभा में भी और बाद में भी इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने लगातार यह प्रयास किया कि SC, ST, OBC के मिलने वाले आरक्षण में सेध लगाकर इसमें से कुछ हिस्सा काटकर अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को दे दिया जाए। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बेटियों के सम्मान तथा उनकी सुरक्षा के प्रति संकल्पित है। भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नारा दिया है और मातृ वंदना योजना भी लाए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित करवाकर महिलाओं को विधानसभा तथा संसद में 33% आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई है। योगी ने कहा कि पहले बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थे। देश की सीमा पर आए दिन हमले होते रहते थे। भाजपा सरकार में दंगे और हमले इतिहास की बात हो गई है। देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा तो उसका राम नाम सत्य की यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी हार सुनिश्चित मानकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। भारत की जनता बहुत जागरूक है। वह मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मैं 1 दर्जन से अधिक राज्यों में जाकर जनसभाएं कर चुका हूं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी जगहों से एक ही स्वर गूंज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है, बल्कि इसका सबसे बड़ा श्रेय आप सभी जनता जनार्दन को भी जाता है, क्योंकि आपने भाजपा को वोट देकर हमारे सांसद और विधायक सदन में भेजे। उन्होंने कहा कि जिसने भी कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह ताल ठोक कर कहे कि हमने प्रभु श्याम लला के मंदिर का निर्माण भी किया है। सीएम ने कहा कि कुशीनगर ही ऐसा जिला है जहां एक साथ कृषि विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज बना है। बहुत कम जिलों को ऐसी सौगात मिलती है। उत्साहित भीड़ से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने सबसे 1 जून को अपने साथ साथ अगल बगल के लोगों को भी मतदान केंद्र पर ले जाकर भारी संख्या में मतदान कराकर भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे को भारी मत से विजयी बनाने का अपील किया। जनसभा को प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा, राज्यसभा सांसद RPN सिंह, सांसद प्रत्याशी विजय कुमार दुबे, लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मोदी त्रिपाठी, हाटा विधायक मोहन वर्मा, पटौना विधायक मनीष जायसवाल, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, पटौना नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, जयप्रकाश शाही, ब्लॉक प्रमुख रंजना पासवान, लोकसभा सह संयोजक राम बच्चन सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अतुल सिंह, राजेश्वर सिंह ने भी संबोधित किया। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने अध्यक्षता और आभार व्यक्त किया। इस सभा का संचालन जिला मंत्री बाबू नंदन सिंह ने किया। इस अवसर पर नंद किशोर उर्फ पप्पू नथानी, पवन केडिया, रामक्यास सिंह, संजय सिंह मुन्ना, मुंशी सिंह, ज्ञान विक्रम सिंह, श्री प्रकाश मिश्रा, चंद्रपाल कन्नौजिया, मनोज पांडे, उदयभान कुशवाहा सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। खड्डा विधानसभा के धरनीपट्टी के खेल के मैदान में चुनावी जनसभा को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों की जमानत जब्त हो गई और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से गरीबों, किसानों और नौजवानों, महिलाओं के द्वारा मोदी सरकार बनने जा रही है। विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। विपक्षी गरीबी दूर नहीं करना चाहते, महिलाओं, दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को समाज की मुख्यधारा में नहीं लाना चाहते। वह सिर्फ मोदी को हटाकर देश को लूटना चाहते हैं। इस अवसर पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नथुनी प्रसाद कुशवाहा, पटौना नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल, पूर्व विधायक शंभू चौधरी, मनोज जायसवाल, अजय गोविंद राव शिशु, अखिलेश मिश्रा, अध्यक्ष प्रतिनिधि दुर्गेश्वर वर्मा, चेयरमैन अशोक निषाद, ब्रजेश मिश्रा, विजय पांडे, सुप्रियम मालवीय, चंद्रप्रकाश तिवारी, सूरज गोविंद राव, दिग्विजय शर्मा, हरि गोविंद रौनियार, प्रधान संघ जिला अध्यक्ष संतोष तिवारी, सुनील प्रजापति, जितेंद्र तिवारी, आनंद सिंह, हिमांशु मिश्रा,
आदि लोग उपस्थित रहे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपके घर शैतान आएंगे, आपके कान में कहेंगे कि ओवैसी के बहकावे भाषण में मत आना, तो आप लोग कहना थू जाओ यहाँ से। वह यह भी कहेंगे कि स्वामी प्रसाद को वोट देने का मतलब अपना वोट गड्ढे में डालने के बराबर है, तो आप बोलना यह गड्ढा तुमने बनाया है, हम उस गड्ढे को अपने वोट से भरने का काम करेंगे। ओवैसी बुधवार को पटरौना के खिरियाटोला में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस, सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी कमजोर है। बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि कांग्रेस में वह दमखम नहीं है जो पहले हुआ करता था। बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि बसपा अपने वसूलों को खो चुकी है। ओवैसी ने सवालिया अंदाज में कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा, 2019 के लोकसभा तथा 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? जब आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो पिछले 75 साल से आप किसे वोट दे रहे थे? इसके बाद भी अभी तक मुसलमानों का एक भी नेता नहीं बन सका क्योंकि हमें सिर्फ झूठ बोलकर बरगलाया जाता है। ओवैसी का कहना था कि पीएम मोदी गरीब बेरोजगारों पर नहीं बोलते। वह कभी मजहब के नाम पर तो कभी आरक्षण तो कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में हालत खराब है, भाजपा अगर सत्ता में आती है तो महंगाई आसमान छुएगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी तथा देश में बदहाली की स्थिति देखने को मिलेगी। उन्होंने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के विषय में कहा कि मुल्क के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुसलमानों का हाल बद से बदतर हो गया है। मुसलमानों में खौफ पैदा किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो विश्व का सारा अवार्ड उन्हें मिल जाएगा। ओवैसी ने अपने संबोधन में मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारे जाने तथा अतीक अहमद की हत्या का भी जिक्र किया। उन्होंने भारी मतों से जिताकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को संसद भेजने का आह्वान किया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने बुधवार को सपा प्रत्याशी अजय सिंह सेठवार और पिंटू सिंह को विजयी बनाने के लिए रोड शो किया। तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी के रोड शो में उत्साहित कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों की भारी भीड़ जगह जगह पर श्रीमती यादव का जोरदार नारों के साथ स्वागत कर रही थी। उनके ऊपर फूल भी बरसाए गए। बड़ी संख्या में स्वागत के लिए घर से निकली महिलाएं डिंपल की एक झलक पाने को बेचैन रहीं। समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में गठबंधन की जीत हो रही है, सपा तथा इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। उन्होंने समर्थकों को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि सभी लोग मतदान जरूर करें, यही नहीं चुनाव में कार्यकर्ता संयम भी जरूर बरतें। हनुमान जन्मोत्सव पर विश्व हिंदू परिषद पटरौना कुशीनगर के द्वारा संत यात्रा की शुरुआत होने के पूर्व सभी संत और पदाधिकारियों के द्वारा बौद्धिक के बाद संत यात्रा निकाली गई, जो लखराव मंदिर, बलुचहाँ, बावली चौक होते हुए महाराणा प्रताप की मूर्ति से घूमकर मेन बाजार, तिलक चौक से चट्टान रोड, अम्बे चौक, कसेरा टोली, धर्मशाला रोड, नौका टोला, शिवा चौक से गायत्री मंदिर के पास यात्रा का समापन हुआ। संतों का परिचय जिला मंत्री सनत कुमार पांडे ने कराया तो जिलाध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। मतदाता जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जनपद के समस्त कस्तूरबा विद्यालयों में किया गया। कार्यक्रम में समस्त कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के द्वारा आकर्षक रंगोली का निर्माण किया गया। साथ ही मतदाता जागरूकता हेतु पेंटिंग और स्लोगन भी लिखे गए। गोली चलवाने के आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। कोर्ट में लंबित मुकदमा साक्ष्य में चल रहा था, बावजूद आरोपी हाजिर नहीं हो रहा था। आरोपी की इस हरकत से नाराज कोर्ट ने यह फैसला लिया। मामला वर्ष 2011 का है। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के नौतार गांव निवासी अच्छे लाल मक्के के खेत में मचान बनाकर फसल रखवाली कर रहा था कि देर रात को सगा भाई सुदामा अपने दोस्त कामा मल्लाह तथा भोली बिंद के साथ पहुंचा और गोली चला दी। न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण अभियुक्तों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भाजपा ने 2 एवं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने एक चुनावी जनसभा का किया आयोजन। सपा ने आयोजित किया रोड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाटा में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने धरनी पट्टी तथा असदुद्दीन ओवैसी ने पटरौना के खिरियाटोला में जनसभा को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में डिंपल यादव ने किया रोड शो। बीप ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। मतदाताओं की जागरूकता के लिए छात्राओं ने भी बनाई रंगोली और वारंटी अभियुक्त को कोर्ट ने भेजा जेल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ।